एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज के टॉपिक में मैं आप सभी लोगों के समझ EMRS की आर्ट टीचर की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को आर्ट टीचर की जो क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था उसको लेकर आप सभी लोगों के समझ बहुत सारे कमेंट बॉक्स में कमेंट थे। तो सर्वप्रथम आप सभी लोग पहले उस कमेंट को देखिएगा और जितने भी BA ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट, MA ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट, भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटियों से होने वाले आर्ट एंड क्राफ्ट के डिप्लोमा कोर्सेज और चेन्नई की जो आर्ट सर्टिफिकेट है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। CTET B.Ed की क्या रिक्वायरमेंट है, टेक्निकल आर्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, हर एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। पहले उस कमेंट बॉक्स को देखिए। उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो कमेंट आए थे और वो कमेंट करने वाले जो हैं वो 2-3 कैंडिडेट हैं। पहले जो हैं वो अर्चना सिकरवार जी हैं। इन्होंने कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्मेशन दिया है कि सर प्लीज़ डू नॉट मिसगाइड, मेरी सीनियर ड्राइंग एंड पेंटिंग से BA MA हैं, वो सेलेक्ट हुई हैं लास्ट टाइम। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे कैंडिडेट हैं वो हैं दया शंकर राव जी। इन्होंने बोला कि सर आपको बताना चाहेंगे कि पिछली बार BA और MA पेंटिंग वालों को भी लिया गया था, थोड़ी और जानकारी लेकर वीडियो बनाया करिए। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं और हम लोगों को इंतज़ार रहता है, लेकिन सर थोड़ा सा और जानकारी लेकर बताएंगे तो और बढ़िया रहेगा। ठीक है। वैसे आज के वीडियो के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और जो हमारे तीसरे कैंडिडेट हैं वो हैं विनोद चौहान जी। इन्होंने बोला कि पुरानी भर्ती में BA प्लस B.Ed वालों को भी लिया गया था EMRS में। ओके, थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद। और अगर मुझसे कहीं चूक हुई है तो आप सभी लोगों से मैं क्षमा मांगता हूं, सॉरी। मैं किसी प्रकार की किसी को भी मिसगाइड क्यों करूंगा, सवाल ये है। मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूं आप लोगों के बेटर कैरियर के लिए। जहां पर मुझसे मिसगाइड हुई है उसके लिए मैं आप लोगों से मैं बताना चाहता हूं कि मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूं और मैं आर्ट सब्जेक्ट का ही टीचर हूं। जो मेरी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और EMRS की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसी के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया। और पिछली जो वैकेंसी 2023 में आई थी, जरा ध्यान से समझिएगा। 2023 में जो वैकेंसी आई थी तो वहां पर जब BA ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट, MA ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट जब रिटेन क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करने के बाद जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए सेंटरों पर गए थे तो जो BFA और MFA के कैंडिडेट थे उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जा रहा था, लेकिन सेंटरों पर जो BA और MA ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट हैं, भिन्न भिन्न यूनिवर्सिटियों के जो आर्ट सर्टिफिकेट जो डिप्लोमा के हैं, उन कैंडिडेटों को सेंटरों पर रोक दिया गया था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेटों ने प्रोटेस्ट भी किया था, एक्शन भी लिया गया था। तो कमीशन ने उनके बाद क्या रिएक्शन किया है उस न्यूज़ से मैं इन्फॉर्मेशन से मैं थोड़ी कट चुका था, क्योंकि जो हमारे बच्चे थे जो BFA, MFA और हायर एजुकेशन वाले, वो आज भी सेलेक्ट होकर भिन्न भिन्न सेंटरों पर, भिन्न भिन्न कॉलेजों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन जो BA और MA के कैंडिडेट थे वो कुछ ही कैंडिडेट थे और उनसे मेरा ताल्लुकात कुछ टाइम के बाद कट चुका था। लेकिन आज के आप लोगों के जो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट आए हैं तो वो इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे और आप लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद कि आने वाले जो भी BA और MA के जो ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट मिल चुका है। तो देखिए, अगर अर्चना सिकरवार जी और दया शंकर राव जी और विनोद चौहान जी ने इन्फॉर्मेशन दिया है तो जितने भी BA और MA के ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट हैं वो सभी लोग जो आप लोगों की 2025 में जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन शो होगा तो आप सभी लोग इस वैकेंसी में इन्वॉल्व होंगे और आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू सिंसियर रूप से कंटिन्यू करते रहिए। और इनके इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहता हूं कि अगर ऐसा हुआ है तो आप लोगों का भी सिलेक्शन जरूर से जरूर होगा। इसकी जिम्मेदारी ये आपकी है और मैं थोड़ी सी इसकी इन्फॉर्मेशन को और भी जुटाने की कोशिश करूंगा। और जो मुझसे जो बच्चे मिलेंगे सेंटरों पे, मैं इसके लिए प्रयासरत हूं।
तो उनसे मैं आप लोगों की बात भी कराऊंगा। प्रत्यक्ष हम लोग पॉडकास्टिंग करेंगे बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट। और जो लोग अगर ये सेलेक्टेड हैं तो प्लीज़ आप लोगों से मैं आह्वान करता हूँ, बीए और एमए के ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट आप लोग मेरे चैनल से मुझसे संपर्क करके आप अपने छोटे भाइयों को इनके कन्फ्यूजन जो भी हो रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से जुड़कर हम आपसे पॉडकास्टिंग करेंगे। और जितने भी ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट बीए वाले हैं उनके इन्फॉर्मेशन को आपकी एक फेस टू फेस बात कराएंगे। तो जितने भी सिंसियर हैं हमसे ज़रूर से ज़रूर संपर्क करें। तो देखिए, आप लोगों ने ये न्यूज देखा और आने वाले जो भी वैकेंसी है उसमें आप लोग अपनी सिंसियर रूप से तैयारी करते रहिए। और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन था इसकी पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिया था। अब आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं जो बच्चे लोग करते हैं, मैं उनके कमेंट बॉक्स को देख रहा हूं कि यहाँ पर कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि 12th प्राविधिक कला से हैं और बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग से हैं। तो देखिए, सारी बातों का एक ही प्रॉब्लम है। जो टेक्निकल आर्ट के कैंडिडेट हैं, जो यूपी में जो 12th के बाद जो टेक्निकल आर्ट करते हैं, तो उन बच्चों को तो पहली बात नहीं रखा जाएगा। ओनली टेक्निकल आर्ट के बच्चों को मैं बोल रहा हूँ। अगर जिन बच्चों ने बीए ड्राइंग एंड पेंटिंग के किए हैं, एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग से किए हैं, वो बच्चे रखे जाएंगे। मुझे इन्फॉर्मेशन ये भी मिली है कि जो बीए और एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग के कैंडिडेट और प्लस उनके पास जो बीएड होना अनिवार्य है और उस बीएड में जो आर्ट सब्जेक्ट आप लोगों ने उस बीएड में पढ़ा हो तभी आप लोगों को वैलिड किया जाएगा। तो जो भी अगर ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप लोगों ने कमी किया तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से बाहर किया जाएगा। दूसरी जो कमेंट आती है कि जो बीएफए के कैंडिडेट और एमएफए के कैंडिडेट हैं, मैं प्रॉपर बात कर रहा हूँ ईएमआरएस, केबीएस और एनबीएस की एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो बीएफए और एमएफए के कैंडिडेट जो हैं वो तो इन्वॉल्व होंगे। बहुत सारे कमेंट बॉक्स में ये भी आता है कि बीएफए और एमएफए के कैंडिडेट जो हैं वो उनके पास, बहुत सारे कैंडिडेटों के पास बीएड की डिग्री नहीं है, तो क्या इस वैकेंसी में इन्वॉल्व होंगे? तो यस, आप वैकेंसी में इन्वॉल्व होंगे। ये बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देन किस एग्जाम में? केबीएस, एनबीएस और ईएमआरएस की वैकेंसी में। तो बीएफए और एमएफए के जितने भी कैंडिडेट हैं आप लोग अप्लाई करेंगे, बीएड की चिंता नहीं करेंगे। तीसरी जो आप लोगों के कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं, इसके लिए सी टेट, जैसे भिन्न भिन्न सब्जेक्टों में सी टेट होना अनिवार्य है, टेट होना अनिवार्य है, लेकिन जो हमारा आर्ट सब्जेक्ट है इसमें सी टेट और टेट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ये बातें आप लोग याद रखेंगे जितने भी ड्राइंग एंड पेंटिंग के सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं। तो ये सारे आप लोगों के कमेंट बॉक्स में जो थे वो आप लोगों के रिप्लाई हैं। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट बॉक्स में ये थे, बार बार मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि बीए और एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग से आप लोगों ने किया है प्लस बीएड किया है आर्ट से, तो आप लोग इन्फॉर्मेशन को याद रखें और आने वाले टाइम में आप लोग अपनी वैकेंसी के लिए एक्टिव रहें और अपनी तैयारी में तत्पर रहें। तो ये इन्फॉर्मेशन था। और अगर किसी प्रकार की और भी कोई प्रॉब्लम है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग वहाँ पर जुड़कर हमसे बात करिए, ठीक है। तो आज का इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और भी किसी भी पॉइंट पर डिस्कस करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू दोस्तों।